स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने कई आर्टिकल्स इस समय देख रहे होंगे कि एक फ़नी तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि एक देश की एक ऐसी दुर्दशा बन गई है कि ये न्यूज़ जो है आपको फ़नी लग सकती है, क्योंकि इसमें ऐसे-ऐसे तथ्य बताए गए हैं जो आप कभी भी अपने कल्पना में नहीं सोच सकते हैं कि एक देश की ऐसी भी हालत हो सकती है। तो यहाँ पर यह आर्टिकल है कि पाकिस्तान में भीख मांगना एक बड़ा कारोबार बन गया है जो विदेशी देशों में भी फैल चुका है। तो ये कारोबार कितना बड़ा है? क्या ये जीडीपी से बड़ा है? इन जो भिखारी भीख मांगते हैं कि उनका अगर उनका जो पूरा आय जो होता है सारे भिखारियों का, जो अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या वो जीडीपी से बढ़कर है या फिर जो है जीडीपी से कम है? और ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में ही मांगते हैं या फिर अन्य भी देशों में जाकर मांगते हैं? तो इन सभी चीज़ों पे जो है हम इस वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखकर ही जो है आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान की हालत जो है किस तरह ख़राब हो चुकी है और वहाँ के लोगों के साथ क्या कंडीशन हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ये वीडियो देखेंगे और अपनी सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आप सभी को आपकी वीडियो मिलती रहें। तो और इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मध्य पूर्व में ईरान ने हाल में ही किस देश के साथ सैन्य सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? अब मध्य पूर्व में ईरान ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन फर्स्ट है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है चाइना। तो सही उत्तर जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में और बहुत से आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं, तो इन्हीं सब के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नाजुक हो रही है, जिससे वह अन्य देशों और बहुपक्षीय संस्थानों से वित्तीय मदद मांग रहा है। इस वजह से भीख मांगना उसकी राजनीतिक चर्चाओं से महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जिसमें नागरिक दुखी होते हैं कि उनके देश को विदेशी मदद के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, जो अक्सर मुश्किल में मिलती है और जिसके लिए सरकार को लगातार अनुरोध करना पड़ रहा है। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर जैसे कि इसमें से कई लोग सोचेंगे कि कई इंडियंस होते हैं जो पाकिस्तान का चेहरा खराब करने के लिए गलत न्यूज़ फैलाते हैं। तो आप सभी को मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं न्यूज़ दे रहा हूँ या फिर जो भी करंट अफेयर की वीडियो में बनाता हूँ, आप सभी को हर एक आर्टिकल के माध्यम से ही बताया जाता है। जो न्यूज़ में आता है, जो करंट अफेयर में आता है, जो जियोपॉलिटिकल घटनाएं होती हैं, वो सब जो है एक आर्टिकल के थ्रू जो है दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपने तरफ से बढ़ोतरी या घटोतरी मतलब उसमें नहीं किया जाता है। 2 साल पहले आपको पता है कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के थे शरीफ, तो उन्होंने शहबाज शरीफ, जो आपको पता है नवाज शरीफ के भाई हैं, उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर हम किसी अपने दूसरे देश तो छोड़िए, अगर हम अपने फ्रेंडली कंट्री में जाते हैं, और ये जब इन्होंने कहा था, जब इन्होंने सऊदी अरबिया से जो है दौरा करके ये वापस पाकिस्तान में आए थे, तो उस समय इन्होंने अपने बयान में कहा था कि जब कभी हम अपने मित्र देश में जाते हैं, दूसरे देश तो छोड़िए, हम अपने मित्र देश में जाते हैं, तो उन लोग को भी लगता है कि हम वहाँ पर पैसे मांगने आए हैं। ये इन्होंने बिल्कुल अपने शब्दों में कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी के पास हम फ़ोन करते हैं तो उन लोग को यही लगता है कि हम उनसे पैसे मांगने के लिए आए हैं, और वो यही सोचते हैं। आपको आगे मैं बता दूं कि जब पाकिस्तानी सरकार हाथ में भीख का कटोरा लेकर घूम रही है, भीख मांगना देश में एक तरह सा उद्योग बन गया है और न केवल बड़े शहरों और छोटे कस्बों में संगठित भीख का कारोबार है, बल्कि भिखारियों को दूसरे देश में भी भेजा जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि भिखारी हर देश में पाए जाते हैं अमूमन, आपको पता ही होगा, हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत जो है भिखारियों से जो है अछूता है, तो सारी जगह पे जो है भिखारी अमूमन पाए जाते हैं। तो वहाँ की आप कई जगह देखते होंगे रेड लाइट पे या फिर कई चौक पे भिखारियों का एक गैंग होता है, और वो कहीं ना कहीं गैंग
को एक जो संचालन करते हैं वो कहीं हेड उनका बैठा रहता है। तो उसी तरह जो पाकिस्तान में जो भिखारी के जो हेड हैं, वो लोग भिखारियों को वीज़ा बनवा के, टिकट बनवा के वो दूसरे देशों में जो है भेज रहे हैं, ताकि वहाँ से भी भीख वो माँग सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा भीख माँग कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सके। ये एक कारोबार बन गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि सरकार ने हाल ही में 2000 से अधिक भिखारियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए रद्द करने का फैसला किया है। सरकार उन एजेंटों के पासपोर्ट भी रद्द करेगी जो भिखारियों को विदेशी देशों में भेजते हैं। सरकार का कहना है कि वह विदेशों में भीख मांगने के कारोबार को सीमित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे देश की छवि खराब हो रही है। पाकिस्तानी भिखारी मुख्यतः सऊदी अरब, ईरान और इराक में भी भीख मांगते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो ये सऊदी अरब और ईरान और इराक में भीख मांगते हैं, आप जान सकते हैं ये जो है मुस्लिम बाहुल्य कंट्रीज़ हैं। जो है यहाँ पर क्या होता है कि सऊदी अरब में आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी रिच लोग वहाँ पर रहते हैं, और जो यहाँ पर इस्लाम में आपको रमज़ान महीना देखने को मिलता होगा, तो उस समय दान देने का जो इस्लाम में प्रथा है, जिसे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो भिखारी हैं, कभी मौलाना बन के, कभी कुछ और भेष धारण करके वहाँ पर हर तरह से जो है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सरकार उन एजेंटों का जो पासपोर्ट रद्द कर देगी जो भिखारी विदेशी देशों में भेजते हैं। यहाँ पर उनको कई तरह से जो है मौलाना या किसी भी चीज़ को बनाकर विदेश में भीख मांगने के लिए वहाँ भेजा जाता है, और कई जगहों पर तो मतलब बिल्कुल रेगुलर भीख मांगने के लिए भेजा जाता है। यहाँ से बोलेंगे कि हम कारोबार करने जा रहे हैं, और कुछ चीज़ें पाकिस्तान मीडिया में जो वहाँ पर उनकी हाई कमीशन होती है, जहाँ पे वीज़ा अप्रूव होता है, वहाँ पर कोई और रीज़न बताएंगे और उस देश में जाके वो लोग भीख मांगेंगे। और मैं आपको एक और जो है एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक पाकिस्तानी संसदीय जांच में खुलासा हुआ है, ऐसा में नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, पाकिस्तानी संसदीय में एक खुलासा हुआ है कि पिछले साल सीनेट की अस्थायी समिति को बताया गया है कि पाकिस्तान से भिखारियों की बढ़ती संख्या विदेशों में भी जा रही है, जिससे मानव तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। विदेशी मंत्रालय के सचिव जुल्फिकार हैदर ने इस खुलासे के दौरान बताया कि विदेशी देशों में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। उन्होंने बताया कि कई भिखारी तीर्थ यात्रा के वीज़ा का उपयोग करके सऊदी अरब, ईरान और इराक का यात्रा करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पवित्र स्थलों पर पकड़े गए जेब कतरों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक होते हैं। चर्चा के दौरान हैदर ने यह बताया कि जापान भी ऐसे यात्रियों के लिए एक नया गंतव्य बन गया है। आपको मैं बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब जो कभी तीर्थ यात्रा जो वहाँ पर होते हैं, तो मुस्लिम समुदाय में होता है कि एक हिस्सा कहीं ना कहीं वो जो है भिखारी में जो है दान देते हैं, और ऐसे सभी धर्मों में होता है, ना कि जो है इस्लाम में भी होता है, हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में होता है कि दान देना बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस्लाम में जो मौलाना होते हैं या फिर और भी जो भी होते हैं, मुझे उतना इस्लाम के बारे में नहीं पता है, लेकिन मौलाना से संबंधित जितने भी लोग होते हैं, काजी या फिर और भी लोग, उनका वेशभूषा ये धारण करके ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाके और वहाँ से चंदा इकट्ठा करते हैं। ऐसे जो है ये भिखारी बताए जा रहे हैं। आपको आगे बता दूं, देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ डॉन का एक रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि विदेशों में बंद 90% भिखारी जो है पाकिस्तान के हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने पिछले 2.5 साल में 44,000 व्यक्तियों को रोका है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों ने सुझाव दिया कि पासपोर्ट जारी करने के लिए जांच और संतुलन रखा जाना चाहिए, और मंत्रालय को पासपोर्ट जारी करने से पहले व्यक्तियों की जांच बढ़ानी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की इस हरकत से जो है, पाकिस्तान के लोगों की इस ऐसी हरकत से जो है पाकिस्तान की इमेज काफ़ी ख़राब हो रही है। इसी वजह से जो है मंत्रालय को आदेश दिया गया है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले व्यक्तियों की जाँच अच्छी तरह की जाए कि वो किस पर्पज़ से अगले देश में जा रहा है, ताकि जो है वहाँ पर पाकिस्तान की इमेज ना ख़राब हो पाए। पाकिस्तान में जो है काफ़ी भीख मांगने का बड़ा कारोबार है, उस पर भी हम आपको एक नज़र डालते हैं। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग खबर मैं और बता दूंगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है, आप लोग को हंसी आ जाएगी कि ऐसी खबर कैसे हो सकती है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में भीख मांगना एक बड़ा संगठित व्यवसाय है। नौकरियों की कमी और उच्च मुद्रास्फीति यानी महंगाई की वजह से बड़ी संख्या में गरीब भीख मांगने के लिए मजबूर
गरीब जो है मजबूर हैं। और 230 मिलियन से अधिक आबादी वाले देश में कथित तौर पर 38 मिलियन भिखारी, जिनमें कराची में एक भिखारी द्वारा रोजाना इकट्ठा की जाने वाली औसत राशि 2,000 रुपये है। आप यहाँ पर पढ़ के आप बिल्कुल मतलब हैरान हो सकते हैं। एक अच्छी खासी आजकल के दौर में नौकरी जो है जो कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग, उतने ये सैलरी नहीं पाते हैं जितने ये भिखारी यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। वहीं लाहौर में देखा जाए तो 1,400 रुपये, इस्लामाबाद में 950 रुपये आकी गई है। राष्ट्रीय औसत अगर पूरे राष्ट्र की जो है औसत राशि अगर इनको देखा जाए तो 850 रुपये इनका है, जो वार्षिक रूप से भिखारी का 42 बिलियन डॉलर कमाते हैं। आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि भिखारी वहाँ पर 42 बिलियन डॉलर कमाते हैं। जो सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जो पाकिस्तान के जीडीपी का 12% से अधिक है। आपको ये जानकर हैरानी हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इंटरेस्टिंग खबर है यही है कि भिखारी 42 बिलियन डॉलर कमाते हैं, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 12% से अधिक है। कराची में 1,30,000 से अधिक भिखारी हैं, जो हर साल रमज़ान से पहले अन्य शहरों से 3 लाख भिखारी आ जाते हैं। आपको मैं बता दूं आगे भी जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 लाख प्रोफेशनल भिखारी जो है यहाँ कराची की सड़कों पे उतर गए हैं। आगे और भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको देना चाहूँगा कि यह व्यवसाय इतनी प्रतिस्पर्धी है कि अक्सर भिखारियों के बीच लाभदायक स्थानों के लिए संघर्ष होते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी रेड लाइट एरिया हुआ, कभी रेड लाइट हुआ, और या फिर चौक हुआ, या फिर कहीं ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे आदमी इकट्ठा होते हैं और रुकते हैं, तो वहाँ के लिए संघर्ष होता है। अप्रैल में कराची की एक अदालत ने एक भिखारी द्वारा 4 अन्य भिखारियों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराने के निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, जिन्होंने उसे बस स्टॉप के पास भीख मांगने के स्थान को खाली करने की धमकी दी थी। पुलिस जांच से पता चला कि दोनों पक्ष लंबे समय से लाभदायक स्थानों के लिए एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे थे। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वह क्षेत्रीय संघर्षों में अवैध मांग पर फैसला नहीं कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कोर्ट में कैसे कैसे केस जा रहे हैं और क्या हाल है पाकिस्तान का इस समय। लेकिन फिर भी ये जो पाकिस्तानी है, या सारे पाकिस्तानी को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जो है और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने का प्रयास है वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और आतंकवाद और दूसरे अन्य चीज़ों पे जो है बेफजूल की ध्यान देते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि एक सर्वे हुआ था जो है डॉन का, आप देख सकते हैं कि कराची में एक सर्वे किया गया था कि पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं के रूप में भीख मांगने का व्यवसाय उतना ही पुराना है। 2010 में नेशनल काउंसिल फॉर सोशल वेलफेयर द्वारा कराची में किए गए भिखारियों पर एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 58% भिखारियों ने वैकल्पिक नौकरियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आपको खुद जानकर हैरानी होगी कि जब आपको पता ही है कि 2,000 रुपये दिन का अगर कोई कमा रहा है तो उससे अच्छा नौकरी करने से अच्छा कि वो वही करे। तो 58% भिखारियों ने यहाँ नौकरियों को त्याग दिया है। उनमें से 24% पहले से ही बढ़ईगीरी, जूते बनाने, सिलाई आदि में कुशल थे। 20 से 40 वर्ष की आयु की पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। सरकार ने लंबे समय से भीख मांगने को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया और भिखारियों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए भी कहा गया। भिखारियों पर पुलिस की कार्रवाई से वंचित परिणाम नहीं मिलते। 2011 में फैसलाबाद में सैकड़ों भिखारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प की और पुलिस स्टेशन पर पत्थर और ईंटें फेंकी। वे हमें अपराधियों की तरह पकड़ नहीं सकते हैं, एक भिखारी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा था। पाकिस्तान में भीख मांगना कब से अपराध बन गया? हम उस पल भीख मांगना बंद कर देंगे जब हमारी सरकार IMF और अन्य विदेशी देशों से भीख मांगना बंद कर देंगी। तो कहीं ना कहीं जब आप कोई स्टेट का हेड ऐसी बात करता है, जैसे कि शहबाज शरीफ ने बोला था अपने स्टेटमेंट में कि हम कहीं भी जाते हैं तो अगला हमें इसी रूप में देखता है कि ये हमसे कुछ पैसे मांगने आए हैं। तो जब एक जो कंट्री होती है, कंट्री का कोई हेड मुखिया होता है, तो वहाँ पर जब वो कोई अपने कंट्री को संबोधित करता है कि हम ऐसे जाते हैं और हमारी छवि ऐसी देश में है, तो उनका जो कंट्री के लोग हैं उनका मोरल डाउन होता है। और वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण आगे जब देश के हेड नहीं संभल रहे हैं, देश के हेड की जो इकोनॉमी है वो नहीं संभाल रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों की जनता को मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो
चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं बाहर कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, इनकी करेंसी डूब रही है, और बाकी जो इनका करेंसी या अगर कुछ बचता है तो वो बिल्कुल ये आर्मी पे लगाते हैं, अपने जनता पर ध्यान नहीं देते हैं। तो फिलहाल इन सब चीज़ों में अभी तक ये इतना ही, और इस रिपोर्ट पर अगर कोई और प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी तो मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है आपको ये जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये था कि मध्य पूर्व में ईरान ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूस। रूस के साथ जो है ईरान ने हाल ही में सैन्य सहयोग समझौता किया है। तो इसी नोट के साथ वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।